जसवंत नगरच्या आग्रा रोडवर आपण आहोत। हमारे साथ यहाँ के इंद्र सिंह जी है और बाकी व्यापारी भी है। उनसे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे योगी सरकार में कुछ काम हुआ है क्या। हमें पहले बताइए कि क्या काम हुआ है क्या यहाँ पे। कोई काम नहीं हुआ सर, कोई सड़क नहीं बनी है, केवल ये हाईवे बना है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। बाकी किसी सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई है। हमारा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। इतनी खराब सड़क है, धनवा से और हमारा गांव 1 किलोमीटर करीब है, कम से कम 100 गड्ढे होंगे। लेकिन ये सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है वो तो बनाया है ना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये तो हाईवे है, नेशनल हाईवे 2 NH है ना, NH का है, ये NH का है, NH 2। किसानों का क्या इशू है। किसानों का ही तो सबसे बड़ा इशू है सर। खाद नहीं मिली टाइम पे, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, और सबसे बड़ी मुसीबत किसान पे रोज छापे पड़े। बिजली कटिया डालें तो नहीं डालें, 1 महीने का बिल बकाया हो गया, रिपोर्ट लिखा दो इसके खिलाफ। इतना परेशान हो गया किसान, रो रहा है। अच्छा, सांड और गायें इतनी ढीली हैं, अगर आप 1 घंटा दिन में बिजली नहीं आई तो रात में पानी लगाएं और फिर दिन में सांड रखाएं। अगर जरा से चूक गए फसल खत्म। लेकिन ये जो इशू है सांड का, ये हर साल होता है। पिछली बार भी ये इशू था, उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकला। पिछले साल ये इशू नहीं था। पिछले इलेक्शन में ये गाय का था ना, नहीं, गाय का पालने का था। अब ये तो गाय और अन्ना जो सांड हैं आपके, वो खेत खा रहे हैं, तो किसान को उनकी फसल चौपट हो रही है। तो योगी सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर। नहीं, योगी जी ने कोई इसका इंतजाम ही नहीं किया। जो गौशालाएं बनाई उनमें कोई इंतजाम नहीं किया। बदवाली, बद इंतजामी और भ्रष्टाचार के अंतर्गत ये सारी परेशानी में किसान को पैदा हो रही है। अच्छा, गौशालाओं का क्या हाल है जी। गौशाला का क्या हाल है। गौशाला में कहीं गाय नहीं है। गौशाला क्या है, वो पाइप का बाउंड्री बना दी, न चारा है, न पानी है, न कोई देखने वाला है। अच्छा, अब जब तक चारा नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो जानवर कैसे रहेगा। अब आप अच्छा, मान के चलिए। हाँ बोलिए। गाय के लिए चारे की जरूरत है। हाँ। अब 15 रुपए किलो भूसा है, आप 30 रुपए देते हैं, 2 किलो में क्या एक गाय 24 घंटे खा ले भर जाएगी, तो उनको तो मरना ही है। इसलिए गाय और पशुओं वाली समस्या ने तो किसान को बर्बाद कर दिया, किसान परेशान हो गया। पढ़े लिखों का क्या हाल है। पढ़े लिखों का ये हाल है कि यहाँ पर अधिकांश आदमी इस जसवंत नगर में BC है। अच्छा। हाँ, तो OBC के अंतर्गत जो आते हैं लोग पढ़े लिखे हैं, तो उनको नौकरी के लिए कभी पेपर देने जाते हैं तो उनका पर्चा लीक हो जाता है, और कभी जब नंबर आता है तो उसमें रिजर्वेशन में भी नंबर नहीं आ रहा है। अच्छा, क्यों रिजर्वेशन में क्यों नहीं आ रहा है। रिजर्वेशन में क्यों नहीं? सरकार नहीं करती है, सरकार ने उनको रिजर्वेशन दे ही नहीं रही है। मेन मुद्दा आरक्षण विरोधी सरकार हो गई है। अच्छा, लेकिन ये इशू नहीं है क्या कि जो विरासत चलती आ रही है, मुलायम के बाद फिर शिवपाल के बाद फिर अखिलेश, एक ही घराना क्यों, इसके ऊपर लोगों के मन में ऐसा सब जगह है। अच्छा, क्या भाजपा में नहीं है। अब मोदी योगी की बात छोड़ दो, उनके तो परिवार ही नहीं है, तो वो क्या परिवार बात करेंगे। जिनके हैं, क्या राजनाथ सिंह के लड़के नहीं लड़ रहे चुनाव, क्या वो विधायक नहीं है, क्या औरों के नहीं है। जो अभी मौर्य आए हैं, इनकी लड़की वहाँ से MP है, ये भी थे विधायक। ये हमारे यहाँ जो साक्य था यहाँ बिधूना से, उनकी लड़की भी लड़ रही है चुनाव, भाई भी लड़ रहा है। तो परिवारवाद तो भाजपा में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसलिए वो केवल चूंकि हुआ बना रखा मुलायम सिंह, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये जो मायावती का जो वोट बैंक है, मायावती क्यों चुप है, उसका क्या। मायावती का असली बात जो वो अपने सिद्धांतों से विचलित हो गई, टिकट विकट देने में परेशानी करी लोगों उससे दूर हट गए। अब मायावती जी को दोबारा से रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, वो वोट बैंक कहाँ पे जा रही है। वो वोट बैंक तितर बितर है। अच्छा, ये कोई नहीं कह सकता, कोई भी राजनीतिक लोग ये नहीं कह सकता कि वो भाजपा में जा रहा है, कि सपा में जा रहा है, किस में जा रहा है, कांग्रेस में जा रहा है। वो टोटल जहाँ जिसका असर पड़ता है वो वहाँ चला जाता है। किसका जो हरिजन वोट है उसमें जाटव छोड़ के बाकी शिवपाल सिंह को जा रहा है। अच्छा, शिवपाल को जा रहा है।
यहाँ तो सिर्फ पार्किंग के लिए जा अच्छा साख है, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी साख है और ऊपर भी साख है, तो साख थोड़ा कटते जा रहा है उधर बीजेपी की तरफ। यही दिक्कत है, देखना पड़ेगा कि जसवंत नगर में क्या होता है। कैमरामैन राजेश के साथ रामराज शिंदे, जसवंत नगर। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे